वाणी के पावन अवसर पर मन वचन काय से क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। क्षमा में जो छा शब्द है उसमें थोड़ी सी एक गुंटी है, गांठ है, और माँ शब्द है। तो इसमें कहते हैं कि छा के समान माँ, ये गांठ मत रखो। किसी के भी प्रति कोई भी बात हो जाए, जाने में अनजाने में, बातें जो होती हैं लोगों से, अपनों से होती हैं, परायों से कोई बात नहीं होती है। कभी अनबन होती है, कभी झगड़ा होता है, कभी बोलना चालना होता है, अपरिचित लोगों से नहीं होता है। ये जो कुछ भी होता है परिचित लोगों से होता है। अपरिचित लोगों से हो भी गई कोई बात, दुकान में हुई, घर में हुई, बाहर हुई, बाजार में हुई, ऑफिस में हुई, आप तुरंत वहाँ पर सॉरी बोल देते हैं, और वो सॉरी बोलने से आपकी वो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब बात होती है अपने परिचितों से, जानकारी वाले लोगों से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, अपनों से, अपने बेटे बहुओं से, अपने पोता पोतियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने सास ससुर से बात होती है, चाचा चाची से, काका काकी से, अंकल आंटी से बात होती है, मामा मामी से। और उस समय यदि वो कुछ बात हो जाती है तो तुम उसे अपने मन में लगा के बैठ जाते हो, और उसे लगा के बैठने के बाद फिर तुम भविष्य में अंकल आंटी से, चाचा चाची से, मामा मामी से, फूफा फूफी से, मौसा मौसी से, बेटा बहू से बात करना बंद कर देते हो। बोले ये बात सच है कि नहीं? आपने उनसे बात बंद करना क्यों कर दिया? कभी कभी तो ऐसा भी हमने देखा है कि एक बेटा क्रोध और गुस्से में आकर के माँ से इतनी दुश्मनी ले बैठता है कि माँ के हाथ का खाना भी नहीं खाता है। अरे तू कैसा बेटा है, कैसा इंसान है जो अपनी माँ से बोलना बंद कर दिया, माँ के हाथ का खाना बंद कर दिया। कभी देवर भाभी के हाथ से नहीं खाता है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि वे लोग इतनी क्रोध कसाय बांध लेते हैं कि दिन भर उस क्रोध के कारण भूखे रह जाएंगे, किंतु उत्तम क्षमा बोल करके अपनी शांति नहीं करेंगे। इस अशांति को बढ़ाते हो, बीपी बढ़ाते हो, शुगर बढ़ाते हो, हेडेक, सिर में दर्द पैदा करते हो। कभी कभी तो मैं आपको बताऊं, तुम्हारी ये गुस्सा, ये क्रोध, ये टेंशन, ये तनाव तुम्हारे लिए हार्ट अटैक का भी कारण बन जाता है। क्या इसे तुम धर्म कहते हो? नहीं ना। तो फिर क्यों नहीं अपने इस मन के मैल को धो डालते हो? अपने क्रोध का त्याग करो। ये क्षमा वाणी पर्व सिर्फ वाणी से बोलने की बात नहीं है, इसे मन और मस्तिष्क से भी अपने लिए कंसेप्ट अपना क्लियर रखना चाहिए। छुप के रहे संसार में, देख सबन को वैस, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो वैर। इस तरह से आप संसार में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो। होती रहती है बातें, जहाँ चार बर्तन होंगे वहाँ थोड़े इन बर्तनों की खन खन आवाज भी आएगी। आज ये महिलाएं इतनी सारी यहाँ पर बैठी हैं, तुम्हारे हाथ में चूड़ियाँ हैं। यदि तुमने थोड़ा भी अपने हाथ में पूजा की रकेबी ताट ली, हाथ में ली, पूजा कार्य लिया, तो पूजा के साथ तुम्हारी चूड़ियाँ भी हिलने लगती हैं, आवाज़ तो होगी, किंतु तुम उस आवाज़ को सहन करते हो कि नहीं करते हो? तुम अपनी भोजन की थाली में चार बर्तन रखते हो, कोई नहीं भी है तो भी तुम्हारे बर्तन तुम्हारे से अपने आप बजते हैं। कभी कभी एक हाथ से भी ताली बजती रहती है। कमठ और पारुषनाथ, पारुषनाथ एकदम शांत थे, कमठ ताली बजाता रहा, पारुषनाथ के लिए परेशान करता रहा। पारुषनाथ परेशान तो हुए किंतु कभी पराजित नहीं हुए। आखिर में जीत पारुषनाथ की हुई और हार कमठ की हुई। परम पूज्य भारत गौरव जगत गुरु गणाधिपति गणधराचार्य 108 श्री कुंथसागर जी गुरुदेव के उत्तराधिकारी शिष्य ज्ञान योगी परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री 108 देवनंदी जी गुरुदेव ने संपूर्ण प्राणी मात्र के सर्वांगीण कल्याण, विकास एवं सेवा को दृष्टिगत करके अद्भुत नमोकार तीर्थ की संकल्पना साकार की है।
जिसका 6 से 13 फरवरी 2026 में भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है। इस मंगल अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष से लगभग 400 से अधिक जैन साधु साध्वी एवं भट्टारक गण अपना मंगल सानिध्य देने वाले हैं। इस परिप्रेक्ष्य में णमोकार तीर्थ की साधु सेवा समिति के ट्रस्टीगण देश भर में भ्रमण कर पूज्य साधु साध्वी वृंदों को आमंत्रण निवेदित कर रहे हैं। इसी क्रम में ट्रस्टीगण श्री गणधर तीर्थ क्षेत्र बेलाजी, जिला दमोह, मध्य प्रदेश में चातुर्मास हेतु विराजमान परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के श्री चरणों में पहुंचे, जहां उन्होंने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन निवेदित कर उन्हें श्री णमोकार तीर्थ पंचकल्याणक महामहोत्सव की आमंत्रण पत्रिका भेंट की। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज ने भी सहर्ष आमंत्रण पत्रिका स्वीकार कर समस्त ट्रस्टीगणों को अपने मंगलकारी आशीर्वाद से कृतार्थ किया। णमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है, हमारा हृदय भगवान के चरणों में रहना चाहिए। सबसे पहले सही जवाब देकर आज की णमोकार स्टार बनी है योगिता जैन, पता कॉलेज रोड, नासिक। णमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार, मुंबई। आयोजक श्री णमोकार तीर्थ ट्रस्ट, चांदवड़, नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र णमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। णमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा णमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।